नमस्कार साथियों, गायत्री परिवार के नारी जागरण अभियान को लेकर के आज यहाँ पर बातचीत करेंगे। लखीमपुर खीरी के पलिया ब्लॉक स्थित बजुआ गांव में, जहाँ पर महिला मंडल की हमारी आदरणीय मीरा सिंह दीदी जी यहाँ पे चला रही हैं नारी जागरण का प्रमुख अभियान। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्वागत है आज के वीडियो में दीदी। पहली बात हम लोग करते हैं यहाँ पर, जो आपकी व्यक्तिगत नज़र की पहली बात करते हैं। एक बहू और एक बेटी में क्या फ़र्क होता है, यदि कोई फ़र्क होता है तो क्या? कैमरे में देख के बात करें। हम तो गायत्री परिवार से हैं और गायत्री परिवार तो हमें ये सिखाता है कि जो नारी जागरण अभियान जो चल रहा है, तो नारी जागरण कैसे जगेगा? क्या हम बेटियों को भी जगा कर सीमित रह पाएंगे? तो हम बेटियों को जगा कर सीमित नहीं रहना चाहते हैं। बेटी भी हमारी बहू के रूप में जो आती है वो भी हमारी बेटी है, उसको भी सारे अधिकार देने चाहिए। हर चीज़ के लिए उसको भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे परिवार में जब आ गई है, बेटे के साथ में जुड़ी है बहू बन करके, तो वो भी हमारी बेटी है। बेटियों को तो हम अच्छा सा खिलाते पिलाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और शादी करते खूब धूमधाम से। वही बेटी हमारे घर में बहू बन के जब आती है तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे नज़रिए से देखने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि बहुओं को भी आगे पढ़ा लिखा करके उनके जो कर्तव्य हैं, जो उनके कार्य हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और खाने से पीने से लेकर के उनकी सेहत का भी ध्यान रखा जाए। समय समय पर अगर उनका कोई बहुओं का अगर कोई भी स्वास्थ्य खराब है तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो कहा जाता है कि बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमारे हिसाब से ऐसा नहीं होता है। बेटी तो बेटी है। अगर बेटी को हम बेटी हमारी भी बेटी कहीं बहू बन करके जाती है और किसी की बेटी हमारे घर में आती तो हमारी ही बेटी है, तभी हमारा ये नारी जागरण जो आंदोलन है तो सफल हो पाएगा। कुछ तो फर्क होगा, कैसे हम फर्क करेंगे? समाज में आप कहीं जा रही हैं, कोई कैसे जानेगा कि आपकी बेटी कौन है, बहू है? कुछ तो गाइड, कोई तो फर्क रेखा होगी। नहीं, हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं। बहू लोग जानते ही नहीं है कि हमारी बेटी है कि बहू है, क्योंकि जो हम लोग झेल चुके हैं जो पिछला, तो वो नहीं करना चाहते हैं। बहुत पहले था कि घूंघट में रहना पहले के लोग, बुजुर्ग लोग पसंद करते थे। कहीं हम लोग नहीं जा सकते थे, अकेले नहीं जाते थे। लेकिन आज हम लोगों के पास में परम पूज्य गुरुदेव जी की वो शक्ति है, वो दिव्य शक्ति हम लोगों के अंदर है, जो कि हम लोग उनका सहारा बन के जहाँ भी जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे गुरुदेव जी हर समय वो जो सत्ता है, गुरु सत्ता हमारे हर समय आगे पीछे रहती है, घूमती रहती है। और गुरु जी एक संरक्षक की तरह हमारी तरफ रहते हैं। हमको कोई डर ही नहीं रह गया है। मर्यादा की जो एक बात कही गई है, उसको लेकर के क्या रहा है आपकी? मर्यादा कहते हैं, बहू है तो कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए। उस मर्यादा की क्या सीमा आपकी नज़र में है? मर्यादा ये होनी चाहिए, मर्यादा तो हमारे में भी और बेटी में भी होनी चाहिए। उनको जब कुछ सिखाएंगे घर में कि बेटा किस तरीके से रहना है, जैसे पहनने ओढ़ने के लिए आजकल हम देखते हैं कि जो बेटियां बाहर जाती हैं तो किसी तरीके के कपड़े पहनती हैं। अंग प्रदर्शन नहीं करना चाहिए शरीर का। अपने कपड़े अच्छे, गुरुदेव जी ने जो बताया है कि बेटी और बहू में कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। हमारी वंदनीय माता जी जो थे, गुरुदेव जी से बराबर का साथ दिया है। जैसे कि गुरुदेव जी जब तपस्या के चले गए तब हमारी माता जी ने संभाला गायत्री परिवार को, और उनके बहुत बड़ा उनका हमारे लोगों के ऊपर साथ रहा है, हाथ रहा है, शक्ति रही उनकी। यही हम कहना चाहते हैं। बहू और बेटी में क्या फ़र्क होता है आपकी नज़र में? हमारी नज़र में तो कोई नहीं फ़र्क होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ससुराल में शादी हुई थी तो हमारे सास जो है हमारे पर कोई फ़र्क नहीं किए थे। हम अकेली बहू हैं और जैसे हमारे आम बहुएं रहती वैसे हम कभी नहीं रहे हैं। वो खाने पीने से और कपड़े पहनने से, हर चीज़ से उन्होंने हमारा हमेशा सहयोग दिया है। उन्होंने कभी कोई फ़र्क नहीं किया। हमारा नाम भी नहीं लेती थी, बेटा कह के ही बुलाती थी। बहुत प्यार मिला है ससुराल से भी और हमारे मायके से भी। हमने कभी कोई देखा, हमारी भाभी लोग भी हैं, वो भी हमारे जैसी ही रहती हैं, जैसे हम रहते हैं ऐसे वो भी रहती हैं। कपड़े भी हमारे जैसे ही पहनती हैं, सलवार सूट साड़ी। कभी भी उनको ये नहीं रोक टोक नहीं की गई कि वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पर्दे में रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं
किया गया है। हमें और मर्यादा को लेकर के क्या विचार हैं आपके? हमारे यही है, मर्यादा यही है कि मर्यादा में मान सम्मान, जैसे बेटी है वैसे बहुओं को भी मान सम्मान मतलब मिलना चाहिए, और मर्यादा में ही रहे। मर्यादा उनकी यही है कि बस जैसे हम अपने मम्मी पापा की सेवा करते हैं वैसे हमारी भाभी भी करें, कोई मतलब लड़ाई झगड़ा ना करें या उल्टा सीधा किसी से उल्टी सीधी बातें ना करें, यही उनकी मर्यादा है। बाकी तो बहुओं में कोई मर्यादा नहीं है, जैसे बेटी हैं वैसे बहू हैं। क्या दिनचर्या को लेकर भी कोई मर्यादा जैसी बात होती है? जैसे अगर घर की लड़कियों की बात करें, उनका सोना उठना या दिन भर की जो दिनचर्या है उसको लेकर के बहू में भी कुछ सेम चीज़ है या कुछ फ़र्क होना चाहिए दिनचर्या को लेकर के? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बेटी है वैसे बहू भी, बेटी को सिर में दर्द होता है तो बहू के भी सिर में दर्द हो सकता है, वो भी थोड़ा देर में उठ सकती है। तो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर हम कोई बहू है तो सुबह उठ के हमको खाना बना के दे, नाश्ता बना के दे, ऐसा नहीं है। और हमारे नज़र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मन हुआ, अगर कोई बहू जब मन हुआ तब उठी अपने घर, जैसे ही उसी प्रकार से ससुराल में उठ रही है, तो लोगों का एक विचार रहता है, देखिए ये तो आदर्श बहू नहीं, देखिए कभी भी सो के उठती है, कोई नियम कानून नहीं है इसका। नहीं, ऐसा है, बहू भी ऐसा नहीं करेंगी। अच्छे परिवार की बहू ऐसा करेंगी ही नहीं। वो सुबह जल्दी उठती हैं, और जैसे हम भी हैं, हमारे दुख तकलीफ है ऐसे उनका भी है, तो हमेशा उनका भी ध्यान रखना चाहिए। बहुओं का भी यही है कि हमारे सास ससुर हमको बेटी जैसे मान सम्मान दे रहे हैं, तो हमको भी उनको अपनी मतलब पिता ही मानना चाहिए। माता पिता ये भी, जैसे हम वहाँ से मायके में उनके लिए सब कुछ करते थे कि मम्मी पापा हमको प्यार करते थे, तो ये भी करे, तो उन बहू के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, तो उनको भी समझना चाहिए। अगर आपके घर की यहाँ की बात की जाए तो एक ग्रामीण परिवेश के चलते जिस प्रकार से आप लोगों ने ये नारी जागरूकता के क्षेत्र में काम किया है, यहाँ पर जो भेद है दोनों के बीच में बहुत कम देखने को मिला है, इसका प्रमुख कारण आप क्या समझते हैं? किसको श्रेय जाता है इस वातावरण को उत्पन्न करने का? ये तो गायत्री परिवार है जो हमारे, सबसे पहले तो वो है कि हम लोग गायत्री मिशन से जुड़े हैं, हमारी मम्मी पापा हैं वो भी जुड़े हैं, तो गायत्री मिशन के हिसाब से, गायत्री परिवार के हिसाब से तो हमारे घर में ऐसा माहौल है। और बाकी हमारी मम्मी पापा जो हैं वो भी जैसे हमको प्यार करते हैं वैसे हमारी भाभीयों को भी प्यार करते हैं। पता ही नहीं चलता है कौन बहू है कौन बेटी है। हर जगह हम लोग जाते हैं तो समझ ही नहीं पाते इसमें बहू कौन है बेटी कौन है, हम लोग एक जैसे ही सब कहीं रहते हैं। अच्छा, एक विचार और जानना चाहेंगे थोड़ा इससे हटके सब्जेक्ट से। एक शादीशुदा जब औरत होती है उसके लिए एक पहचान ज़रूरी है, इसको लेकर के क्या आपकी राय है? जैसे भारतीय संस्कृति की अगर बात करें तो जैसे कहा जाता है कि इसे मांग भरना है, बिछिया है, मंगलसूत्र, कुछ पहचान चिन्ह माने जाते हैं, तो ये कहाँ तक ज़रूरी है शादीशुदा औरत के लिए एक कोई पहचान चिन्ह होना, जबकि पुरुषों के लिए ऐसा कोई चिन्ह नहीं है, स्त्रियों के लिए ज़रूरी है? इस पर क्या विचार है आपका? इस पर क्या विचार है कि शादीशुदा है तो उसको मांग में सिंदूर, पैर में बिछिया पहने हैं, तो इससे पता चल जाता है कि शादीशुदा है। क्यों ये ज़रूरी है? जरूरी क्या जरूरी है? ये पता चलना जरूरी क्या है? ऐसे किसी को पता ही नहीं चलता शादी हो गई या नहीं हुई है। पुरुषों के लिए ऐसा क्या चिन्ह है? पुरुषों के लिए तो ऐसा कोई नहीं है। तो फिर आप लोग कभी सोचते नहीं कि नारियों के लिए पहचान बताना जरूरी क्यों? तो अब धीरे धीरे आ रहा है ना कि कोई भी पता ही नहीं चलता सिंदूर कहाँ भरा है, मांग में बिछिया है नहीं है। धीरे धीरे आगे चलता ही आ रहा है, अब धीरे समाप्त हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। नहीं, मुद्दा ये है कि क्या दोनों की पहचान होना जरूरी नहीं है? अगर पहचान शादीशुदा की होनी है तो पुरुष और नारियां दोनों की बराबर पहचान होना जरूरी नहीं है? ये हाँ, ये तो है, जरूरी पता होना चाहिए कि इसकी भी शादी हो गई है। क्या इसके लिए पुरुषों को करना चाहिए? पुरुषों को क्या करना चाहिए? परंपरा में नहीं ऐसा, इसलिए सोचने में भी आप लोग। हाँ, ये तो है, ये ऐसा है, ये भेदभाव का ही एक अंग है जिसको शायद आप लोगों ने कभी महसूस नहीं किया। खैर, आपके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है और जहाँ तक आप लोग ये पहुँचे हैं नारी जागरण को लेकर के, अपने परिवार को जिस प्रकार से अभियान को शामिल किया है नारी जागरण अभियान को, बहुत ही सराहनीय है और बहुत बहुत धन्यवाद आपके। सिंह जी हैं हमारे साथ में, इसी परिवार के सदस्य हैं और बहुत ही जिम्मेदार भाई के रूप में, पुत्र के रूप में और एक गृहस्थ के रूप में उनकी भूमिका है। आइए इनसे बात करते हैं नारी जागरण आंदोलन को लेकर के। भैया जी, जिस प्रकार से आपके परिवार में ये नारी जागरूकता को लेकर के भेदभाव रहित वातावरण बना है, ये किस प्रकार से ये कुछ अर्जित किया हुआ है, प्रयास किया हुआ है, या कि कुछ प्राकृतिक रूप से ऐसा कुछ हुआ है, प्रयत्न आपको कुछ करने पड़े हैं, क्या रहा है इसके पीछे? जी, सबसे पहले अनुराग जी मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप नारी जागरण पे जो बात कर रहे हैं तो हमारे परिवार ही नहीं अपितु पूरे हमारे इस समाज को आवश्यकता है कि जो नारी शक्ति है वो आगे आए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि यह युग जो है वो नारी की युग है। तो अभी आप बहू और बेटी में जो बात कर रहे थे फ़र्क की, तो
मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारा परिवार मतलब गायत्री परिवार की मैं बात करूं, हमारे परिवार में, पूरे गायत्री परिवार में ये व्यवस्था है कि बेटी और बहू दोनों को समान दर्जा दिया गया है और दिया जाना चाहिए। जिन परिवारों में ये नहीं है, मैं आग्रह करूंगा कि ऐसा होना चाहिए। आप जो ये बात पूछ रहे थे कि किस तरीके से किया गया है, तो मेरा विवाह 2014 में हुआ था और जब नया हमारे घर सदस्य कोई आता है तो माता पिता ने सबसे पहले शांति कुंज हम लोग सत्र करके आए। उसके बाद में धर्म विज्ञान, हमारी जो पत्नी है माधवी, उन्होंने धर्म विज्ञान का कोर्स करा और उसके बाद वो इंटर्नशिप पर उड़ीसा गईं। कुल मिला के 1 वर्ष तक वो बाहर रहीं, गुरुजी के विचारों को, उनके साहित्य को और वहाँ की जो हमारी जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं में वो पहले उनको हम लोगों ने प्रयास किया कि वो कुछ रमे, और उसका प्रभाव ये हुआ है कि वो पूरी तरीके से हमारे परिवार को उन्होंने परिवार, हमारा गायत्री परिवार जिसको हम बात करेंगे, उसको उन्होंने आत्मसात किया है। आज वो पूरी तरीके से समर्पित है। कोई बड़े अनुष्ठान होते हैं, कार्यक्रम होते हैं तो बढ़ चढ़ के भागीदारी करते हैं, जैसे कि हमारी बहन करती थी। तो जो हमारे दूसरे परिवार के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके परिवार में ऐसी व्यवस्थाएं हों, तो पहले उनको इस तरीके के एनवायरनमेंट में, इस तरीके के माहौल में उनको भेजना पड़ेगा ताकि वो हमारे परिवार को समझ पाएँ। और हमारे जो युग ऋषि गुरु जी का जो हमारा एक संकल्प है, उस संकल्प में परिवार व्यवस्था एक महत्वपूर्ण अंग है। तो गुरु जी कहते हैं पहले व्यक्ति निर्माण, फिर परिवार निर्माण, फिर समाज निर्माण, उसके बाद राष्ट्र निर्माण। तो व्यक्ति निर्माण आवश्यक है। विवाह होगा जब पत्नी आती है, बेटी घर में आती है, तो उसको सबसे पहले लोक सत्र कराएं, उसको गायत्री परिवार मिशन के गतिविधियों के बारे में जानकारी दें। इससे उनका व्यक्ति निर्माण होगा। फिर उसके बाद में फिर परिवार में आकर के परिवार निर्माण की बात हो पाएगी और उसके बाद समाज और फिर राष्ट्र निर्माण की बात हो पाएगी। तो इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं हैं। बाकी जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको ये समझना चाहिए कि समय बदल गया है। एक दौर था जब तमाम पर्दा और तमाम कुरीतियाँ हमारे समाज में थी, जिनको लेकर के आपसी मनमुटाव और चीज़ें रहती थी। लेकिन अभी बहुत अवेयरनेस बढ़ी है, लोग जागरूक हुए हैं और लोग, मैं देखता हूँ कि लोगों के अंदर एक अलग तरीके का, मैं तो कहूँगा परम पूज्य गुरुदेव ने कहा 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, 21वीं सदी नारी सदी है, तो वो बिल्कुल दिखता हुआ नज़र आ रहा है और ये होके ही रहेगा जी। ये जो नारी की मर्यादा और बहू की मर्यादा में इसको अलग अलग देखते हैं या किस प्रकार से ये एक नारी की मर्यादा और बहू की मर्यादा दोनों के बीच में कुछ फ़र्क है या इनको एक ही प्रकार से रहना चाहिए? देखिए, मर्यादा एक बहुत ही अच्छा शब्द है और वो हर किसी के लिए लागू होती है, चाहे यहाँ बहू बेटी की बात नहीं है, पुत्र की बात हो, पिता की हो, हर किसी की बात हो, मर्यादा में अवश्य रहना चाहिए। अगर बहू और बेटी में अगर हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिस परिवार में एक बहू आती है तो सबसे पहले उसको वहाँ के तौर तरीके आते नहीं आते हैं, वो उस माहौल में किस तरीके से अपने आप को ढाल पा रही है। तो घर के सदस्यों को चाहिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो चीज़ों को थोपने की बजाय उसमें अपनी बहू के अंदर जो चीज़ें हैं उनको समझाना है और अपने परिवार की जो चीज़ें हैं, उनके यहाँ कुछ रीति रिवाज हैं, उनके बारे में बात करनी है। और रहन सहन या मर्यादा का मतलब ये है कि बहुत बढ़ चढ़ करके हमारे हिंदू जो संस्कृति है उसमें कपड़ों को लेकर के चीज़ें रहती हैं कि साड़ी पहनना है, सिंदूर भरना है, चूड़ियाँ पहननी है। ये हमारी संस्कृति है और हमारा सभ्यता, हमारा कल्चर है। ठीक है, बाकी चीज़ों से हम बहुत ही कंप्रोमाइज़ करते हैं, किंतु ये जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है, अगर हम इन सब चीज़ों से विमुक्त हो जाएंगे तो फिर हम भारतीय संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाएंगे हम, और हमारी फिर पहचान कैसे रहेगी, हम फिर दूसरे लोगों से भिन्न कैसे होंगे। और हम सबसे प्राचीन सभ्यता संस्कृति से हैं। और बहू बेटी की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल बेटी और बहू बिल्कुल अलग नहीं है, बशर्ते थोड़ा सा अगर परिवार में चीज़ों को समझा जाए, एक दूसरे को, बहू को समझा जाए, तो जो वाद विवादों की स्थिति आती है वो बिल्कुल नहीं होगी। हमारा परिवार उसका उदाहरण है।